गौतम बुद्ध और भिखारी की कहानी। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो गया था, क्योंकि उसको अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इस बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन सोचता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लेकर और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर बुद्ध के तरफ जाते हैं, और वापस लौटते समय लोग बहुत खुश हो जाते थे। वह भिखारी नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या कर रहे थे। वे खुश हो जाते थे। वापस लौटते समय लोगों को ना तो पैसा देते थे और ना ही गहने देते थे। फिर ऐसा क्या होता था कि लोग गौतम बुद्ध के पास से लौटते थे तो इतना खुश क्यों हो जाते थे। यह सोचकर भिखारी भी निर्णय लिया वह भी जाएगा महात्मा बुद्ध के पास और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग वहाँ से खुश होकर आते हैं। अगले दिन भिखारी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ गौतम बुद्ध थे वहाँ लंबी कतार लगी थी, तो वह भिखारी भी लाइन में लग गया। लाइन में लगे भिखारी अपने बारी का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, अब मैं अपने जीवन में कैसे बेहतर बनाऊं? यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही तुमने किसी दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सुनकर भिखारी के मन में आशंका जाग उठी। अपने आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान कर सकता हूँ, कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर से उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों के सेवा में लगा सकते हो और दूसरों की भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास वह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो और दूसरों को हौसला बढ़ा सकते हो। यह करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से ही दान किया जाए, चाहे तो हमें शिक्षा भी दान कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने पूर्ण रूप से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस वह दिमाग से गरीब है। उसे इस भिखारी से हटकर दूसरों की सेवा में लगनी चाहिए। बुद्ध की यह बात सुन लेने के बाद भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन भी संतुष्ट था। हम सब इस बात की चिंता में अपनी शरीर बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद का जीवन बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर और उसे संवारने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इस कहानी से हम ये सीखे कि दान सिर्फ धन का नहीं बल्कि हमारे विचारों का, शिक्षा का, व्यवहार का, ये सभी चीज़ों का किया जाता है। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम इस चैनल पे इसी तरह के कहानी लाते रहते हैं, तो फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।